हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ, उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो भी आपके बारे में वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। लाइक आप जिन्हें पसंद करते हैं, क्या वो भी आपको पसंद करते हैं। उनका अगला एक्शन आपको लेके क्या होगा, ये हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं इन प्रेजेंट टाइम में, ये देखेंगे। सबसे पहले गाइज मैं बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है। आप किसी भी टाइम पे, किसी भी ईयर में, किसी भी मंथ में इस रीडिंग को देखेंगे तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगा। ओके, एंड टाइमलेस रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। मेल फीमेल या जिस भी जेंडर में आप आते हैं, ये रीडिंग आपको रेजोनेट होगी। और अगर रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए। आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में इन प्रेजेंट, क्या चल रहा है आपके माइंड स्पेस में इन प्रेजेंट अबाउट योर पर्सन। थैंक यू सो मच। वी हैव जस्टिस। ओके, तो भाई कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जिनके रिश्ते में बहुत कुछ अप एंड डाउन्स आए हैं और शायद आपने ऐसा सोचा भी नहीं था जो चीज़ें हो गई। हो सकता है आपका सेपरेशन चल रहा है, हो सकता है आपका डाइवोर्स चल रहा है, या फिर डाइवोर्स केस अप्लाई होने वाला है, या फिर हो सकता है आपको सामने वाले ने चीट कर दिया और अब आपको ये लग रहा है कि न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। कुछ तो है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वक्त, वो समय कब आएगा जब आपको आपके हक के लिए जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। आप सिंगल वुमेन भी हो सकती हैं, लाइक एक सिंगल जो पेरेंट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज हुई, रीसेंट मैरिज हुई और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चली, कुछ ही समय में ये मैरिज ख़त्म हो गई। आपका कोई बच्चा नहीं है, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप बहुत स्ट्रांगली कुछ एक्शन के बारे में सोच रहे थे उस समय जब आपके साथ ये सारी घटनाएं हो रही थी, ठीक है। लेकिन किसी न किसी वजह से शायद आप रुक गए, कोई आपको शायद रोक दिया, या फिर आपका जो जिसे कहते हैं आपकी जो सोल है ना, वो औरों की तरह है ही नहीं कि आप सामने वाले ने जैसा आपके साथ किया वैसा आप भी उनके साथ कर दो। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके लिए। और कुछ चीज़ें यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही हैं गाइस कि हो सकता है आप लोग एक लॉयर होंगे, जुडिशियल फील्ड से जुड़ के आप कुछ काम करते होंगे, कोई केस वगैरह, या तो आप खुद लड़ते होंगे। आप एक ऐसे इंसान है ना, जैसे कि आप कोई चीज गलत होती हुए देखना आपको पसंद ही नहीं है, और जब सेम चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आप इस चीज के लिए एकदम खिलाफ हैं, कतई आपको नहीं पसंद है। आपको हो सकता है कि जो चीजें बोल दी तो उसको निभाओ एनी हाउ में, नहीं तो बोलो ही मत, ऐसी आपकी एनर्जीज आ रही है। हो सकता है आप वर्गो साइन के होंगे जो ये रीडिंग देख रहे हैं। कन्या राशि, सिंह राशि, मिथुन, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुछ ये राशियां हैं। आपका डेट बर्थ जो हो सकता है 9, 27, 19 सितंबर का महीना आपके लिए कुछ खास हो सकता है। अक्टूबर एंड फरवरी, जनवरी, ये महीने आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। एंड सेकेंड कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि रिश्ते को हर हाल में बचाना चाह रहे हैं, हर हाल में। कुछ लोग हैं ऐसे। हो सकता है आपकी उम्र जो है एक ऐसी उम्र है कि शायद आपको लोग बहुत नादान सा समझते हैं, एक कच्चा इंसान समझते हैं, मेच्योर नहीं समझते, इनमेच्योर समझते हैं।
और शायद आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं आपको वो दिमाग में खटक रहा है कि कहीं आपकी ही गलती से तो कुछ चीज़ें डिसबैलेंस नहीं हुई और अब आप प्रेजेंट टाइम में कुछ भी करके अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हो, चाहे उसमें इन्वेस्ट करके, चाहे उसमें फाइनेंशियली सपोर्ट करके, चाहे खुद की सारी जमा पूंजी लगा के, या फिर खुद का अपना सारा जिसे कहते हैं ना अपना सारा लव उस इंसान को दे के आप उस रिश्ते को पाना चाहते हैं। जो भी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं उसे आप रोकना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में आप दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड लियो, देखिए सिंह राशि, मैंने बोला था कि इसमें सिंह राशि की एनर्जीज बहुत आ रही है। तो भाई जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी, ये आपके माइंड स्पेस की बात मैं कर रही हूँ। आपके माइंड स्पेस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट है। हो सकता है गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप जो सोचते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं और इसीलिए आप एक्शन लेने चलते तो हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। तो आपको लगता है कि ले लो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, और आप एक्शन ले लेते हैं और उस एक्शन का कहीं ना कहीं बाद में आपको ये रियलाइजेशन होता है कि शायद आपने सही किया, नहीं लेते तो गड़बड़ हो जाती। और इसी सोच समझ के साथ आपने जो भी काम किया है कहीं ना कहीं इसी वजह से आप सही हो। आपको जस्टिस बहुत पसंद है, जस्टिफाई रहना पसंद है, गलत चीज़ें आपको पसंद ही नहीं है। जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, एकदम नहीं पसंद है। आपके इंपॉर्टेंट कलर जो हो सकते हैं येलो, लाइट स्काई ब्लू, रेड, फ्लावर आपको बहुत पसंद होगा, एनिमल से आपको बहुत प्यार होगा। आपके पास पैसे कितने ही कम हो, बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन आप जहाँ भी किसी निडी पर्सन को देखोगे ना, आप उनको ज़रूर हेल्प करोगे किसी न किसी तरीके से। ये आपकी कुछ क्वालिटीज़ है। आप किसी भी रिश्ते को बहुत आसानी से नहीं जाने देते हो। जितना आपका एफर्ट लगता है, जितना आपसे बनता है, आप उतना उसको बचाने की कोशिश करते हो। लेकिन जब हारते हो तो फिर आपको लगता है कि अन्याय नहीं न्याय हो। ऐसी आपकी सोच है। चलिए अब देखते हैं आपके सोल स्पेस में क्या है आपके पार्टनर के लिए। सोल स्पेस में एंड ओवरऑल आप क्या सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे कार्ड्स लेती जा रही हूँ और आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। ओके, आप इस रिश्ते के लिए गाइस विक्ट्री चाहते हैं। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके भी लिए, जो भी हैं, मैं इतना चाहती हूँ कि आप जिस भी इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनके साथ अपना लॉन्ग फ्यूचर देख रहे हैं, उनके साथ अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके साथ अपनी मैरिज देख रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। शायद आपकी तरफ से हाँ है लेकिन उधर से शायद ना हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये जो कार्ड आया हुआ है ना, हो सकता है ये जो मैसेज मैं बोल रही हूँ, जो चीज़ें वॉइस वर्सा हो सकती हैं, शायद कुछ आपके पार्टनर के ऊपर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो भाई आप विक्ट्री चाहते हैं। जो भी सिचुएशन अभी प्रेजेंट टाइम में आपके साथ घट रही है, जैसी भी सिचुएशन, चाहे आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड है, ठीक है, जो भी सिचुएशन घट रही है उसमें आप विक्ट्री चाहते हैं, एकदम स्ट्रांग तरीके से विक्ट्री चाहते हैं। शायद इसीलिए इस रीडिंग का टॉपिक ही यही है कि आप जितना प्यार करते हैं, क्या सामने वाले आपसे उतना ही प्यार करते हैं? क्योंकि आपका तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप सामने वाले से अनकंडीशनल लव चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। गाइस हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लोग री मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, री मैरिज लाइक आपका हो सकता है कि जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि आपकी शादी कोई हो सकता है चली नहीं है और आप अब री मैरिज करना चाहते हो। तो ऐसी कंडीशन आपके दिमाग में चल रही है कि क्या इस दोबारा की शादी में आपको सफलता मिलेगी, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, या फिर जैसा आपका पास्ट रहा था वैसा आपका ये फ्यूचर भी रहेगा किसी दूसरे इंसान के भी साथ। क्या आपके जीवन में ये लगा रहेगा? आपके दिमाग में ऐसी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। क्या जिस गए हुए इंसान का वेट कर रहे हो, क्या वो आपके जीवन में कम बैक होंगे? ये सारी चीज़ें दुविधा में आप फंसे हुए हैं। लेकिन शादी बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। 60 to 65% लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो ये चाहते हैं कि आपकी शादी उसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो जिसके साथ आप रहना चाहते हो। और शायद कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आई होगी कि कोई फीमेल बहुत ही स्ट्रांग तरीके से दिखाई दे रही, कोई फीमेल फिगर आप दोनों की शादी में इंटरफेयर की हैं, जो कि आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है कि शायद आपके पास उस समय उतना पैसा नहीं था जब आपकी जो सामने वाले ने डिमांड की थी, तो अब आप उस चीज को बना रहे हो। पहले आप बना रहे हो कि आप अपने करियर को सेटल्ड कर लो, फिर उसके बाद सामने वाले को अप्रोच करो। और आप बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से, मैं चाह रही हूँ गाइस कि आप किसी नए इंसान का वेट नहीं कर रहे हो। आप किसी अपने प्रेजेंट टाइम में जिनके साथ हो, या फिर जो अभी रिसेंट जिनके साथ आपका अलगाव चल रहा है, उन्हीं के साथ आप रीयूनियन में आना चाहते हो, आप रीयूनियन चाहते हो। ओके,
तो चलिए अब हम देखेंगे आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है और उनका अगला कदम क्या होगा। ये तो फिलहाल आपकी एनर्जीज थी। थैंक यू सो मच। एस ऑफ वैंड्स, वाओ गाइस, कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया। वाओ सन, वेरी गुड। Oh my God, magician. Okay, and underneath 10 of cup. Congratulations guys, congratulations. Thank you so much. आप ऐसी कंडीशन में मत रहिए। अगर आप ऐसी कंडीशन में रहेंगे तो मैं यही कहूंगी कि ये जो रीयूनियन दिखाई दे रहा है ना, फिर ये हो नहीं पाएगा। इसीलिए ये वाली कंडीशन में जो भी लोग हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ से निकल जाइए, ठीक है। अगर इस एनर्जीज में रहेंगे तो शायद ये एनर्जीज जो आ रही है ये एनर्जीज आपको मिलेगी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, अगर आप विक्ट्री चाहते हैं तो आपके पार्टनर से आपका जरूर रीयूनियन होगा, आपका विक्ट्री जरूर आपको मिलेगा। बस ये कि थोड़ा सा नोकझोंक होके होगा। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग के एक सप्ताह के अंदर ही आपके पार्टनर का आपको कॉल मैसेज आ जाए, अप्रोच आ जाए, वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये हो जाए। जो लोग सिंगल पेरेंट्स से ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए मैरिज के बहुत ही स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग, थोड़े से नहीं, बहुत ही स्ट्रांग। हो सकता है कि जिसके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं उनका 1 बेबी है और आप सिंगल हो, या तो आप दोनों मैरिड हो, किसी एक का बच्चा है, किसी एक का बच्चा नहीं है, आप उनके साथ मैरिज चाहते हो, ठीक है। तो भाई जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको लग रहा है कि क्या आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, आपकी तरफ वो आएंगे, जी हाँ आपकी तरफ वो आ रहे हैं। अब मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जिनकी फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली की प्रॉब्लम आ रही थी आपके पार्टनर की तरफ से, उनकी फैमिली मान जाएगी। जो लोग खुद नहीं मान रहे थे, खुद वो कंफ्यूज थे, खुद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप आएंगे, ठीक है। और जो लोगों का ये था कि वो पेरेंट्स हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, वो आए कि नहीं आए, तो वो कहीं ना कहीं खुद ब खुद आ रहे हैं। और जो लोग सिंगल, लाइक आप रिलेशनशिप में थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे आप भी सिंगल है, आपके पार्टनर भी सिंगल है, आप लोगों का रिश्ता एक लव रिलेशन का रिश्ता था, एक ट्रू काउंटर पार्ट का रिश्ता था, तो हो सकता है वो इंसान आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट दे। आपका रिश्ता इनके साथ हो सकता है ऑनलाइन स्टार्ट हुआ होगा, किसी ट्रैवलिंग के थ्रू स्टार्ट हुआ होगा, कहीं हीलिंग वगैरह से रिलेटेड आप कुछ कर रहे थे वहाँ पे, या फिर किसी फैमिली के गेट टुगेदर में गए थे वहाँ पे, किसी ऑफिस में, ऐसी जगह पे इनके साथ आपकी मीटिंग हुई होगी। राशियों की अगर बात की जाए तो जो ये इंसान है जिनका आप वेट कर रहे हैं, वाटर साइन मैंने पहले ही बताया था, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। फायर साइन से एरिज, लियो, सेजिटेरियस, ये सबसे स्ट्रांग एनर्जी है। वाटर साइन से पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, वृषभ राशि भी है, ठीक है। तो गाइज मैं बताना चाहूंगी आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। अब ये है कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। कुछ लोगों के लिए ये उनके लिए है जो रिलेशनशिप में है और शादी के लिए जस्टिस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं कि सभी की रजामंदी से, सभी की सहयोग से आपकी मैरिज हो जाए। तो उनका अगर बात नहीं हो रहा है तो बात हो जाएगी एक सप्ताह से 1 महीने के अंदर अंदर। जो लोग री मैरिज करना चाहते हैं उनकी शादी में हो सकता है अभी से मिनिमम 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम 1 से 1.5 साल लग सकता है। जो लोग यहाँ पे फाइनेंस का प्रॉब्लम आया था, थर्ड पार्टी आई थी, करियर, फाइनेंस या फिर फैमिली, तो उनके भी जीवन में मिनिमम 1 महीना, मैक्सिमम 9 से 10 महीने में आपका इनके साथ रीयूनियन हो जाएगा। और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 4 साल लगता हुआ दिखाई दे रहा है अगर किसी का ये चीज चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब चलिए ओवरऑल देख लेते हैं। ये तो आपके पार्टनर की एनर्जीज थी कि वो आपके लिए, उनके मन में प्यार है, फीलिंग है कि नहीं है, क्या चीजें हैं। तो जी हाँ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेटली है। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का आपके लिए अगला कदम क्या होगा, उनका अगला एक्शन क्या होगा, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। सॉरी, काफी ज्यादा कार्ड्स है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन अबाउट यू, वो आपको, जिनकी बात नहीं हो रही है गाइज, ये आपको स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। ओके, हैरोफेंट। ओके, तो गाइज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि शायद आप लोगों की फाइट हुई थी, इसलिए कि ये आपसे चीट कर रहे थे, इन्होंने आपसे झूठ बोला था। ये किसी हो सकता है कुछ लोग कहीं और शादी की बात चल रही थी, इन्होंने आपसे छुपाया, ये ऑलरेडी मैरिड थे और फिर आप लोगों का अफेयर हुआ, ऐसा कुछ। या फिर आपको इनके मैरिज के बारे में पता चल गया और इन्होंने आपसे झूठ बोला था, कुछ चीज़ें छुपाई थी, ऐसी चीज़ें। तो मैं बताना चाहूँगी कि इनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। पहली चीज़ तो
अगर ये आपके जीवन में आ रहे हैं तो कुछ लोग थोड़ा सा थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा, सॉरी, कि आपको झूठ भी बोल सकते हैं आते समय। थोड़ा सा आप अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, अपने पावर को पहचानिएगा, फिर एक्शन लीजिएगा। और कुछ लोग हो सकता है आपको हाइड तरीके से स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, तो ये कर सकते हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं। जैसे इन्हें सारी चीज़ें क्लियर मिलेंगी आपको नेक्स्ट टाइम कमिटेड कर सकते हैं फॉर मैरिज। और कुछ लोग विद पेरेंट्स, विद फैमिली, विद कल्चर, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आपको अप्रोच करेंगे फॉर मैरिज। बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मैरिज की अप्रोचिंग आ रही है, ठीक है। और ये उनके लिए आ रहा है कि शायद जिसके रिश्ते में सेपरेशन चल रहा है, जिसने चीट किया, शायद आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, तो उनके लिए ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो ये है। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, यहाँ पे गाइडेंस क्या है, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। थैंक यू। वाओ, द सन, कंग्रेचुलेशन गाइज, हर्मिट एंड वन मोर एंड द स्टार। ओके, तो भाई 60% लोगों की यहाँ पे जो ये वेटिंग है आपके पार्टनर के लिए कि ये आपसे लव करते हैं कि नहीं करते हैं, तो जी हाँ करते हैं। लेकिन 60% के लिए ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कन्फेस भी करेंगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये डिले होगा, ठीक है, डिले होगा। तो आपको इसके लिए फ्री माइंड एकदम रहना है, आपको स्टक एनर्जीज में नहीं रहनी है, निगेटिव एनर्जीज में नहीं रहनी है। आप खुद को हील करें, अपने सोल पर्पस को पहचानें और अपने आप को खुश रखें, तभी ये इंसान आपके जीवन में एंटर करेंगे, नहीं तो डिले ही होगा, ठीक है। यहाँ पे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड वी हैव अनलाइकली एंड द लास्ट वन कम्युनिकेशन क्लियरली। ओके, जिन लोगों को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके कई बार बोलने के बाद भी वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको कट टू कट क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि फेस टू फेस बैठ के आप उनसे अपना जो भी बात कहना है आप उनके सामने अपनी बातें रखिए और उनसे उनकी बातें पूछिए, एकदम कट एंड क्लियर, ठीक है। दूसरा, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उसको ज़बरदस्ती मत करिए, उस चीज़ को जाने दीजिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम कुछ ही आने वाले मंथ्स में शॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग गाइज। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।